ओह, ये देखो, ओए होए कितना पानी भरा हुआ है। ओ भाई साहब, आज भी जो है जब ट्रेन गुजरती है यहाँ से, तो इससे आगे जो है एक जंगल का एरिया आता है, तो जब वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसके सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं ब्रिज है। और यहाँ से थोड़ा सा जो है नैरो है, तो एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। ये अभी दूसरा पॉइंट आ गया है, तो ये फिर से ये पुराना पुल आ गया है और ये भी बहुत नैरो है, तो यहाँ से आपको बस एक ही गाड़ी निकल सकती है एक बार में। तो जी खम्मा घड़ी, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि कल रात हम बूंदी पहुंच गए थे और बहुत मौसम ख़राब था, तो हमें यहाँ पर ये रिसोर्ट में रूम मिल गया था। तो भगवान का शुक्र है कि हमें बाहर नहीं सोना पड़ा। और यहाँ पर इस तरह के और भी लोग आए हुए थे जो अ, थोड़ा सा बारिश की वजह से आगे नहीं जा पाए और स्टे करना चाहते थे। तो वो काफ़ी अच्छा था और रूम्स वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं और अफोर्डेबल भी था, कोई ज़्यादा उसने चार्ज नहीं करा। तो ऑलमोस्ट 2 ढाई बज चुके थे हमें रात। तो अभी अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, तो अभी हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। और अभी भी जो है सारी रात भी बारिश होती रही और अभी भी बारिश हो रही है, तो देखते हैं आगे कैसी कंडीशन रहती है। मौसम तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और रात को न्यूज़ भी बहुत अच्छी नहीं मिली, क्योंकि कोटा, सवाई माधोपुर और ये सारा एरिया जो है वो पूरा बाढ़ग्रस्त हो चुका है। तो देखते हैं, अभी तो वैसे हम बहुत आउटर में हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली और हमने ये NH52 जो है अभी पकड़ लिया है। तो जैसा कि हम रात भी देख रहे थे और अभी भी देखो साइड में जो है पानी पानी भरा हुआ है। तो मैं होटल से भी देख रहा था कि ऊपर से ही वो चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा था यहाँ पर। वो तो ये है कि हम हाईवे पर हैं तो ये थोड़ा सा ऊंचा है, लेकिन इस पर भी पानी आ सकता है। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, लेकिन बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो पूरा अंधेरा सा हुआ पड़ा है और आगे भी अच्छे खासे बादल दिख रहे हैं। तो देखते हैं कैसी कंडीशन रहती है आगे। वो बारिश तो बहुत ही गजब हुई है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री बना दी है और एक नया रिकॉर्ड है कि राजस्थान में इतनी बारिश हुई और राजस्थान में बाढ़ आ गई। तो यहीं से जो है लेफ्ट कट है, दिखा रहा है, जो कि बूंदी शहर को जाता है। तो बूंदी जो है एक बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी तो नहीं, एक पूर्व रियासत थी और जिसको राव देवाजी ने जिसकी स्थापना करी थी। तो बूंदी जो ये शहर है पूरा चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसके चार बताते हैं कि चार मेन गेट हैं, जिनको परकोटे कहते हैं। तो जैसे इसमें पहला गेट है चौगान द्वार, मीरा द्वार, खोजा द्वार और लंका द्वार। तो ये चारों दिशाओं में खुलते हैं। तो जो बूंदी शहर है वो बहुत ही हिस्टोरिकल है और यहाँ पर घूमने के लिए भी बहुत जगह हैं। तो आप ऑलमोस्ट पूरा एक दिन जो है यहाँ पर बिता सकते हो। तो जो मेन मेन प्लेसेस हैं यहाँ पे कवर करने के लिए, गढ़ पैलेस हो गया, तारागढ़ का फोर्ट है जो कि बहुत फेमस है, सुख महल, रानी जी की बावरी और 84 खम्भों की छतरी एक है, वो भी बहुत अच्छी है। जैत सागर लेक है और नगर सागर कुंड है और चित्रशाला है। तो काफ़ी कुछ है। अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो आप पूरा एक दिन यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो आराम से और बहुत अच्छा है, मतलब कि एक्सप्लोर करने के लिए। तो मैं तो अभी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन हाँ, इसको एक बार जरूर दोबारा से आऊँगा यहाँ पर और बूंदी को जो है अच्छे से घूमूंगा। और देखो अभी हमारा प्लान जो है वो साउथ में जाने का है और अभी से वैसा माहौल बन गया है। तो कुछ कुछ यहाँ पर रोड पर चल रहे हैं तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि किसी कोस्टल रोड पे चल रहे हो जैसे। तो बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि किनारे पे कोई समुद्र है और उसी के साथ साथ हम चल रहे हैं। तो जी अभी कोटा के लिए रास्ता कट रहा है यहाँ से। तो यहाँ से लेफ्ट ये जो रास्ता जा रहा है ये कोटा सिटी में जा रहा है। तो अभी हम हैं, ये जगह जो कहलाती है वो बल्लौक कहलाती है और ये कहलाती है कोटा देवली रोड।
तो अभी हम कोटा को बाईपास कर रहे हैं और 10 बज के 35 मिनट हुए हैं। तो करीबन 10 बज के 20 मिनट के आसपास हमने शुरुआत करी थी आज। तो काफ़ी बारिश हो रही है और आगे देखो बादल और भी खतरनाक लग रहे हैं। ओहो, ये देखो, ओए होए कितना पानी भरा हुआ है। ओ भाई साहब, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बिल्कुल भी। और आगे जो है और भी डार्क जो बादल हैं वो दिख रहे हैं। तो लग रहा है कि आगे और भी अच्छी खासी बारिश हो रही होगी और सारी रात बारिश होती रही है भाई साहब। तो अभी जो है ये NH-27 के लिए कट आ गया है। तो अगर आपको चित्तौड़ या भीलवाड़ा की तरफ जाना है तो यहाँ से राइट कट लेके जा सकते हैं। हम अभी आगे चलेंगे क्योंकि हमें NH-52 को ही कंटिन्यू करना है। तो अभी तो देखो रात से और अभी अराउंड 11 बजने वाले हैं। तो कोटा के चारों तरफ ही घूम रहे हैं हम। तो देखा जाए तो एक पूरी परिक्रमा कर ली है हमने कोटा की। तो जी आज का पहला टोल आ गया है। वैसे हम जिस लेन में जाते हैं वो बंद ही हो जाती है, फिर भी ट्राई करते हैं। चलो ये वाली लेन चल रही है, चल के देखते हैं। तो हमने तो पहले ही कहा था कि हम जिस लाइन में लग जाते हैं वो लाइन रुक जाती है। तो ये कोटा बाईपास टोल प्लाजा है और जो इसके चार्जेस हैं वो 80 रुपीज़ हैं। तो चलो निकल गए, अब आगे चलते हैं। और ये देखो अभी हम चंबल नदी को क्रॉस कर रहे हैं, उसके ऊपर ये हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। हाँ, वैसे मेरे को समझ में नहीं आता कि ये आजकल ये हैंगिंग ब्रिज बना करके इतना ज़्यादा खर्चा क्यों करते हैं, जब नॉर्मली सिंपल ब्रिज बन सकता है। मतलब ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, इतनी कॉस्ट इसमें लगी है, तो ये पैसा कहीं और यूज़ करा जा सकता था। तो जी कोटा यहाँ से जो है 12 किलोमीटर है और 1276 और ये क्या था झालावाड़ 74 किलोमीटर। तो अब जाकर के हमारी जो कोटा की परिक्रमा है वो पूरी हुई है और अब हमें इस परिक्रमा को छोड़ना पड़ेगा। तो रात से हम जो है ये कोटा की परिक्रमा कर रहे थे पूरी, तो ये अब जाकर के पूरी हो गई है और अब हम यहाँ से राइट कट ले रहे हैं NH-52। तो ये NH-52 ये चल रहा है अब। तो चलिए, कोटा महाराज की जय। आखिर कोटा महाराज ने हमें छोड़ ही दिया, नहीं तो हम सोच रहे थे कि ये कब इनसे पीछा छूटेगा और कब आगे निकलेंगे। तो यहाँ से अब जो है हम आगे चल रहे हैं। तो इंदौर यहाँ से 401 किलोमीटर है और झालावाड़ जो है अराउंड 82 किलोमीटर है। तो चलिएगा, अब लग रहा है कि हम थोड़ा सा अब आगे बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा कवर करते हैं, देखते हैं कि कहाँ तक पहुँचते हैं। वैसे तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है अभी अराउंड 11 बज चुके हैं और थोड़ा लेट तक हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा अगर हमें थोड़ा सा कवर करना है रूट को, क्योंकि अभी तो ये बारिश ही पीछा नहीं छोड़ रही है, तो ज़्यादा स्पीड हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो देखते हैं आज कहाँ तक कवर करते हैं। तो इंदौर से तो काफ़ी आगे जाने का प्लान है आज हमारा। चलो देखते हैं कैसा रहता है आगे मौसम। यहाँ से लेफ्ट अभी अल्निया कोई जगह आ गई है और इंदौर यहाँ से 392 किलोमीटर दूर है।
तो अब जैसे जैसे हम इधर की तरफ चलते जा रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि बादल जो हैं छटना शुरू हो गए हैं। तो थोड़ा सा उजाला भी लगने लगा है पहले से ज़्यादा। और ये देखो गाय तो यहाँ पर भी इसी तरह से चल रही हैं। तो बहुत संभल करके चलना पड़ेगा आपको इस रूट पर। और मुझे लगता है कि शायद ये कोटा के आसपास के एरिया में ही है कि ये गाय वगैरह काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं इधर की तरफ। तो ज़्यादा स्पीड में नहीं चल सकते क्योंकि हो सकता है कि कोई गाय एकदम भागती हुई आ रही हो या बीच में से ही डिवाइडर से क्रॉस कर रही हो, तो आप एकदम से ब्रेक नहीं लगा पाओगे। तो आपको थोड़ा सा मतलब कि ट्राई करना चाहिए सेंटर की तरफ चलो रोड पर, और तैयार रहो कि एकदम से आगे कुछ आ जाए तो आप कंट्रोल कर सको अपनी कार को। लो जी, तो आज का दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया है। और ये जगह जो है मंदना है। और इसके जो टोल चार्जेस हैं वो 65 रुपीज़ हैं। तो हमारे तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी जानकारी के लिए जो इसके चार्ज हैं वो 65 रुपीज़ हैं। और अगर आप एनुअल पास ले लेते हैं तो आपको पे करने की ज़रूरत नहीं। चलो जी, तो सबसे पहले यहाँ पेट्रोल डलवा लेते हैं क्योंकि आगे जो है एमपी का बॉर्डर आने वाला है। और वहाँ पर एमपी में पेट्रोल राजस्थान से भी महंगा है। तो राजस्थान में यहाँ पर जो पेट्रोल का प्राइस है वो दिखा रहा है 104 रुपये 45 पैसे। और एमपी में करीबन 106 107 रुपये पहुँच जाएगा। तो अभी हम जहाँ पीछे पेट्रोल भरवा के आ रहे थे वो यही बता रहे थे कि ये सब यहीं आकर के पेट्रोल टैंक फुल करवाते हैं। और ये जो अभी आगे आपको कट दिखा है ये मुंबई वडोदरा एक्सप्रेस वाला ही कट है। तो ये वही वाला पैच है जिसको हम रात छोड़ करके आए थे। तो ये यहाँ तक आता है ये पैच, लेकिन बीच में बंद है। तो सवाई माधोपुर मतलब कि आप ये समझो कि हम उधर की तरफ ही हैं। तो यहाँ से आगे चल रहे हैं फिर। और यहाँ पे नज़ारा देखो, दूर दूर तक एकदम क्लियर दिख रहा है। तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है और बिल्कुल एकदम क्लियर दिख रहा है। तो अभी देखो हम किस पॉइंट से गुजर रहे हैं। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब कि कर्क रेखा यहाँ से होकर के गुजरती है। तो ये बिल्कुल इंडिया के सेंटर से होकर के गुजरती है। तो बट यहाँ पे इन्होंने कुछ इस टाइप का बोर्ड वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, तो इनको लगाना चाहिए। वैसे एमपी में एक जगह देखा था मैंने, तो वहाँ पे उन्होंने रोड क्रॉस करते हुए इस तरह से लगाया हुआ था एक बोर्ड। तो जी अभी हम पहुँच गए हैं दरा। दरा विलेज है ये, और ये काफ़ी फेमस है ये एरिया। तो बताया जाता है कि आज भी जो है जब ट्रेन गुजरती है यहाँ से, तो इससे आगे जो है एक जंगल का एरिया आता है। तो जब वहाँ से ट्रेन गुजरती है तो उसके सारे दरवाजे और खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं। तो ये कुछ इस तरह का ही एरिया है जैसे चंबल का एरिया होता है। तो पहले डाकुओं का काफ़ी वो खौफ रहा करता था यहाँ पर, और खूब लूटमार हुआ करती थी। तो ये वही जगह है, अभी आपको दिखाएंगे आगे इससे निकल करके। तो दरा की नाल एक जगह आती है जहाँ पर रेलवे पुल बना हुआ है। तो चलो देखते हैं आगे, बहुत बढ़िया मज़ा आएगा आगे देखने में। पूरा जंगल ही जंगल है। यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी अब बना दिया गया है। तो ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व का एरिया है। तो देखो अभी ये वही एरिया आ गया है। तो ये आपको पूरा जंगल दिख रहा होगा यहाँ पर। तो अभी हम ये जंगल के बीच में से होकर के निकल रहे हैं और आगे दरा की नाल पड़ेगी।
तो वही पॉइंट बताया जाता था कि एक दो डाकू, आई थिंक किसी ने बताया था कि कोई इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि कोई दारा नाम का डाकू था और वो यहाँ पे खूब लूट मार किया करता, तो इसलिए इसका नाम दरा की नाल पड़ा। और भी बहुत कुछ बताया जाता है, तो इसका हिस्टोरिकल वो देखना पड़ेगा कि क्या है। वैसे तो कुछ और होगा रीज़न जिसकी वजह से ये दर्रा की नाल पड़ी। तो ये यहाँ पर जो है काफ़ी नैरो है, आगे जा कर के बिल्कुल सिंगल सी हो जाती है रोड और दो पुल पड़ते हैं, तो वहाँ से एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी गुजर सकती है, तो सामने वाली आ जाए या इधर वाली आ जाए। तो यहाँ पर अक्सर जाम लग जाता है, तो क्योंकि थोड़ी देर इधर से ट्रैफिक निकाला जाता है और फिर इधर से रोक करके थोड़ी देर उधर का ट्रैफिक पास किया जाता है। तो अभी हम ऑलमोस्ट उसके पास पहुँच चुके हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद ही जो है इधर का ट्रैफिक जो है चालू किया है इन्होंने उधर की साइड के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं, तो ये दो बहुत ही एकदम कर्व्ड मोड़ पड़ते हैं जिन पर बिल्कुल गाड़ी एकदम रुक जाती है, तो सिंगल गाड़ी ही निकल सकती है। तो एक तो पीछे पार्क कर आए हैं और एक आगे जो है अभी आगे जा कर के मिलेगा हमें, जिसको दर्रा की नाल कहते हैं। तो वहाँ पर रेलवे ब्रिज बना हुआ है, तो ऊपर से ट्रेन वगैरह गुजरती हैं और नीचे से रोड बनी हुई है। तो अभी राइट साइड में आपको आगे जो ये दिख रहा है, ये अबली मीणी महल है। तो ये राजा ने एक राजा ने यहाँ पर बनवाया था और काफ़ी फेमस है ये भी, अबली मीणी महल। तो जी वेलकम टू मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। तो यहाँ तक अभी हमने 100 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी 12:15 बजे हैं। तो बीच पीछे जो है जाम लगा हुआ था, जिसकी वजह से अराउंड 10 से 15 मिनट हमें रुकना पड़ा। और ये देखो, यही है दर्रा की नाल। ये देखो ऊपर ये रेलवे ब्रिज है और ये बहुत पुराना बना हुआ ब्रिज है और यहाँ से थोड़ा सा जो है नैरो है, तो एक बार में एक ही गाड़ी निकल सकती है। तो इसलिए एक साइड के ट्रैफिक को रोक दिया जाता है कुछ देर के लिए, फिर दूसरी टाइप का ट्रैफिक निकाला जाता है। तो ये काफ़ी फेमस है ये दर्रा की नाल। और यहाँ से देखो ये आई थिंक शायद दो ब्रिज अलग अलग हो जाते हैं शायद रेलवे के। तो ये देखो ये बैठा हुआ है यहाँ पर पुलिस वाला बंदा, तो उसने देख लिया कि उधर से साफ हो गया है, तो अब उसने इधर से निकाल दिया हमें। वो जी काफ़ी देर हो गई हमें ट्रक के पीछे खड़े हुए, और सामने से आते हुए ट्रक वाले ने कहा कि आप साइड से निकल जाओ क्योंकि ये तो ट्रकों की लाइन जो है बहुत लंबी है। तो यहाँ साइड से जगह दिख रही है, तो अभी ट्राई कर रहे हैं निकलने का, कितना आगे पहुँच सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ट्रक ही ट्रक खड़े हुए हैं ये। तो काफ़ी लंबी लाइन थी वो ट्रकों की, तो अभी वो छोड़ करके हम आगे आ गए। तो अब थोड़ा सा ट्रैफिक चलना चालू हो गया है यहाँ पर। और आगे ये क्या दिख रहा है, ये कुछ लग रहा है कि रेलवे क्रॉसिंग वगैरह है यहाँ पर। तो ये लिखा है कि आगे बिल्कुल जो है एस मोड़ है। तो पहाड़ों में हमने वी मोड़ तो देखा था, हेयर पिन मोड़ देखा था, एस मोड़ भी है। चलो आज एस मोड़ भी देखते हैं। ओह, तो देखो ये अभी दूसरा पॉइंट आ गया है। तो ये फिर से ये पुराना पुल आ गया है और ये भी बहुत नैरो है, तो यहाँ से आपको बस एक ही गाड़ी निकल सकती है एक बार में। अरे भाई क्या कर रहा है, वो जी निकल आए वहां से। और अब आगे देखो इधर की तरफ भी उतना ही जाम लगा हुआ है। तो अब आगे जो है हमें ये अच्छी रोड मिल जाएगी। तो
ये देखो जी, ये यहाँ पर ट्रैफिक रोका हुआ है, तो इस तरह से इनको ट्रैफिक को रोकना पड़ता है। तो यहाँ से जो है ये प्रॉपर हाईवे स्टार्ट हो गया है, बाकी आगे सिंगल लेन है। ये देखो यहाँ पर भी पूरा ट्रैफिक रुका हुआ होगा, ये रहा। तो यहाँ से अब जो है ये हाईवे के बीच में डिवाइडर भी आ गया है और चौड़ी रोड भी आ गई है। तो भोपाल यहाँ से 286 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जी इस एरिया को पार करने में ऑलमोस्ट हमें आधा घंटा लग गया यहाँ पर। मतलब कि डिस्टेंस तो ज़्यादा नहीं था, तो हार्डली अराउंड 2.5-3 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा, लेकिन उसको कवर करने में करीबन आधा घंटा लग गया, क्योंकि ट्रैफिक को इसी तरह रोक रोक के एक तरफ का चलाया जाता है। तो चलो अब थोड़ा सा कवर करते हैं जल्दी से। तो अराउंड 12:45 हो चुके हैं। अभी यहाँ से ये हमें एग्जिट करने के लिए बोल रहा है, तो हमें नीचे से राइट कट लेके जाना है और आगे थोड़ा सा जो है एक्सप्रेसवे का एक पैच हमें मिल जाएगा, जिसको पकड़ के हम शायद इंदौर तक पहुंच जाएंगे। चलो देखते हैं। तो अभी ये मोरक कोई जगह आ रही है, वहां से होते हुए हमें ले जाएगा और शायद कोई लिंक रोड होगी, उसके थ्रू होते हुए हमें जो मुंबई एक्सप्रेसवे है वहां पर कनेक्ट कर देगा, उस पर चढ़ा देगा। वो जी, तो अभी 1 बजा है और ये जस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड का टोल प्लाजा आ गया है। ये जस्थान कोई नया ही जो है स्टेट है, देखते हैं चलो। और ये जो टोल है इसके चार्जेस हैं 35 रुपीज़। तो ये स्टेट टोल प्लाजा है। तो ये 500 मीटर आगे जो है दोबारा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक पैच हमें मिल जाएगा जा कर के, जिस पर हम चढ़ कर के और आई थिंक मुझे लगता है कि शायद इंदौर तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं कि अभी कैसे है आगे। तो ये बीच बीच में कटा पड़ा है, तो जैसे कि वहाँ सवाई माधोपुर तक था और उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा पैच और है बना हुआ, फिर खाली पड़ा हुआ है, और ये फिर अब आगे ये पैच। तो जी ये इसका जो है एंट्री टोल आ गया है। तो यहाँ से हम जो है फिर एक्सप्रेस वे पकड़ रहे हैं दोबारा से। देखते हैं कहाँ तक ये हमें पहुँचा पाता है, कहाँ तक हमारी हेल्प कर पाता है। देखो ऊपर बादलों की कैसी फॉर्मेशन बन रही है, बड़ी प्यारी लग रही है ये। और अभी चढ़ते ही जो है 2 किलोमीटर आगे जो है इस पर रेस्ट एरिया आ गया है। तो चारों तरफ एकदम ग्रीनरी दिख रही है, बिल्कुल एकदम क्लियर। और देखते हैं अब हमारा कितना जो है कवर होता है रास्ता इससे। तो अभी जो ये दिखा रहा है हमें, ये दिखा रहा है कि अराउंड हम उज्जैन के आसपास तक पहुंच जाएंगे इससे, और करीबन 65 किलोमीटर आगे जा कर के हमें इससे एग्जिट करना पड़ेगा। और फिर दोबारा से जो है कोई हाईवे, आई थिंक मुझे लगता है शायद NH-52 ही है, उसी को पकड़ना पड़ेगा दोबारा से। ये देखो, तो ये लेफ्ट साइड में जो है पूरा रेस्ट एरिया है, और यहाँ पर तो काफ़ी बड़ा एरिया इन्होंने कवर किया हुआ रेस्ट एरिया के लिए। तो काफ़ी सारा मतलब कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। ये देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कॉलोनी बसा दी हो पूरी। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा प्लान है शायद यहाँ पर इनको रेस्ट एरिया के बनाने के लिए।
तो जी भानपुरा यहाँ से 20 किलोमीटर है और गरोट 49 किलोमीटर है और मुंबई यहाँ से 955 किलोमीटर है। तो हम दोबारा चढ़ गए हैं भाई। तो इन्होंने फिर से मुंबई का बोर्ड दिखा दिया है हमें। तो दोबारा से हम पकड़ के बैठ जाएंगे कि भाई नहीं अब हम मुंबई उतरेंगे। तुमने बोर्ड क्यों लगाया यहाँ पे? तो अभी हमने सोचा था कि थोड़ा सा जो है यहाँ पर रुक करके थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे। और यहाँ पर तो दोबारा से हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, मतलब काफ़ी तेज हो चुकी है बारिश। तो मौसम तो बढ़िया हो रखा है। तो अभी 1:50 हुए हैं। तो दोनों तरफ एकदम ग्रीनरी है और काफ़ी अच्छा लग रहा है और मौसम ने तो और भी अच्छा कर दिया। चलो फिर भी थोड़ी देर देखते हैं रुक करके। तो अच्छी खासी तेज हो चुके बारिश और ये देखो एक और रेस्ट एरिया आ चुका है यहाँ पर। तो ये वाला रेस्ट एरिया जो है ये तो चालू हो चुका है। देखो काफ़ी यहाँ पर दिख रहा है, शॉप्स वगैरह भी दिख रही हैं और काफ़ी सारी कार वगैरह भी खड़ी हुई हैं। तो ये रेस्ट एरिया चालू है। तो जी अभी गरौट के लिए एग्ज़िट आ गया है और यहाँ से हमें ये एक्सप्रेसवे को छोड़ना पड़ेगा। तो अराउंड हमने 232 किलोमीटर कवर कर लिए हैं और अभी 2 बजे हैं। तो यहाँ से हम जो है इसको छोड़ करके अब उज्जैन की तरफ जो है हम बढ़ेंगे। तो ये गरोट पर जो है हम इस टोल प्लाजा से एग्जिट कर रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि इसका कितना टोल होगा जहाँ से हमने ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट किया था। तो अगर हमारे पास एनुअल पास नहीं होता तो पता चल जाता कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है। बट अभी क्योंकि हमारा एनुअल पास है तो इसलिए सिर्फ एक पास कम हो जाएगा। उज्जैन हाईवे पर आ गए हैं और उज्जैन यहाँ से अराउंड 136 है। तो ये एक टोल आ गया है और ये टोल जो है अभी चालू नहीं है। तो ये तो ऐसे ही पास हो गया। तो यहाँ से मंदसौर के लिए एग्जिट है और ये भी काफ़ी अच्छा हाईवे इन्होंने बनाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि आई थिंक अभी नया ही बना है और अभी अभी चालू हुआ है, इसलिए अभी टोल वगैरह जो है चालू नहीं है यहाँ पर। तो ये हमें उज्जैन तक ले जाएगा। तो उज्जैन अभी अराउंड यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब है और टाइम हुआ है अभी 2:30। लो जी, तो अभी दाग और गंगधार के लिए कट आ गए हैं, यहाँ से एग्जिट आ गए हैं और उज्जैन यहाँ से अभी 96 किलोमीटर दूर है। तो बहुत सही बनाया, अभी नया नया ये हाईवे बनाया, तो अभी पूरा बना भी नहीं है। तो देखो जो भी NHI की अथॉरिटीज़ हैं, अगर उन तक मेरी बात जा रही है तो जैसा अब ये नया बना हुआ है ऐसा ही क्यों नहीं मेंटेन करा जा सकता, जबकि इसका टोल पे किया जा रहा है। तो अगर टोल पे किया जा रहा है तो इसको इसी कंडीशन में मेंटेन करके रखा जा सकता है। लेकिन
नॉर्मली होता क्या है कि अभी तो ये नया है, जब इस पे व्हीकल्स वगैरह दौड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ट्रक्स वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये टूटना फूटना शुरू हो जाएगा। और एक बार बनने के बाद जो है रोड की केयर नहीं करी जाती है, भले ही उसका टोल लिया जा रहा है। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अगर आप हाईवे या कोई भी रोड को यूज़ कर रहे हो और आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम मिलती है तो उसको फौरन रिपोर्ट करो। तो NHAI की राजमार्ग ऐप है, उस पर जा कर के आप ऑन द स्पॉट फोटो लेकर के एंड अपलोड कर सकते हो और उसको रिपोर्ट कर सकते हो। लो जी, तो अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, तो बारिश जो है पीछा नहीं छोड़ रही है। तो अभी हम उज्जैन की तरफ जा रहे हैं, और उज्जैन ज़्यादा दूर नहीं है अभी, लेकिन बारिश अभी भी एज इट इज़ बीच बीच में हो जा रही है। तो थोड़ा सा डर भी लगता है कि कोई ज़्यादा तेज़ बारिश ना हो जाए, कहीं फिर से कल रात की तरह हम फंस जाएं। वैसे तो बहुत अच्छा मौसम हो रखा है यहाँ पे, एकदम सुहावना हो रखा है, बारिश हो रही है तो मतलब देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। और तो मज़ा तो पूरा आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर भी लग रहा है कि ये बारिश और ज़्यादा ना हो जाए, नहीं तो फिर हमारे यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा जो हमने प्लान बनाया है। देखो यहाँ पर मंदिर भी है एक छोटा सा किनारे पे, वाह। तो अभी अराउंड हमने 300 किलोमीटर कवर करे होंगे, और टाइम हुआ है अराउंड 2:50। तो 10:20 के आसपास हमने स्टार्ट किया था। तो बीच में थोड़ा सा हमें एक्सप्रेस वे से उतर करके और इस हाईवे को पकड़ने में बीच में वहाँ काफ़ी टाइम लग गया था। और सामने देखो बादलों के बीच में कैसा बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीच में से लाइट आ रही है, कोई UFO निकल के आएगी नीचे और अभी लैंड कर जाएगी सामने की सामने। तो बादल जो है यहाँ पर बहुत नीचे आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि मौसम तो बहुत ही अच्छा है, चारों तरफ हरा भरा